एक परियों के देश में 7 बेहद सुंदर परियां रहती थीं। वे आपस में बहुत अच्छी सहेलियां थीं और उनका प्यार ऐसा था कि वे सहेलियों से ज्यादा बहने लगती थीं। उनका रोज का नियम था कि वे सुबह सुबह बगीचे में खेलने जातीं और खूब आनंद करतीं। उनकी दोस्ती देखकर परियों की रानी ने उनके लिए बगीचे में अलग अलग तरह के झूले लगवा दिए थे। खेल कूद कर वे शाम को घर लौटतीं और मिलकर अपना काम करतीं। सातों ने मिलकर एक सुंदर घर बनाया था जहां वे साथ रहती थीं। उनके प्यार और दोस्ती की चर्चा पूरे परिस्तान में थी। एक दिन सुबह बगीचे में सैर करने के बाद जब वे दोपहर को घर लौटकर सो गईं, तो शाम को उठने पर देखा कि उनकी एक सहेली तेज बुखार से तड़प रही है। उनमें से एक ने तुरंत हकीम को बुलाया। हकीम ने बताया कि बीमार परी का इलाज सिर्फ उस जादुई फूल से हो सकता है जो पहाड़ी के साथ एक झरने के ऊपर लगा हुआ है। वह झरना बहुत ऊंचाई पर और खतरनाक जगह पर था। एक परी बोली, हाँ हकीम बाबा, हम सब यह बात जानते हैं, लेकिन अपनी सहेली की सेहत के लिए वह फूल लाना जरूरी है। हम अपनी जान पर खेलकर भी वह फूल लेकर आएंगी। अगली सुबह तय किया गया कि एक परी बीमार सहेली के पास रहेगी और बाकी 5 झरने पर फूल लाने जाएंगी। झरने के पास पहुंचकर उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि उनकी उड़ने की ताकत जवाब देने लगी। थोड़ी ही देर में वे थककर नीचे आ गईं। फिर उनमें से एक ने कहा, आज हमारी बहन की जिंदगी खतरे में है। हमें हर हाल में वह फूल लाना होगा। यह कहकर उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े और कहा, इस तरह हमारी जादुई शक्ति बढ़ जाएगी। फिर वे उड़कर झरने तक पहुंच गईं। झरने के पास उन्हें एक सफेद फूल दिखा। वे समझ गईं कि यही वह जादुई फूल है। उनमें से एक परी बोली, तुम सब यहीं रुको, मैं फूल तोड़कर लाती हूँ। वह परी फूल के पास गई और फूल तोड़ने में कामयाब हो गई, लेकिन लौटते समय पानी की तेज धार और हवा के कारण वह अपना संतुलन खो बैठी। सफेद फूल उसके हाथ में था, लेकिन वह पानी की तेज लहरों में बहने लगी। यह देखकर दूर खड़ी चारों परियों के होश उड़ गए। वे फौरन उसकी मदद के लिए दौड़ीं और उसे खींचकर बाहर ले आईं। हालांकि वह परी इस हादसे में अपनी उड़ने की शक्ति खो चुकी थी। प्यारे बच्चों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते और दोस्ती को निभाने के लिए दी गई कुर्बानियां उन्हें और भी मजबूत और प्यारा बना देती हैं।